Hello everyone, this is Dilbag Verma. This is the next lecture in the series of revision session. रिवीजन वाली जो हमने सीरीज को शुरू किया है उसमें ये हमारा 6th लेक्चर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैविलियर पोएट्स को। कैविलियर पोएट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सा कैविलियर पोएट्स नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में। तो कैविलियर पोएट्स क्यों इनको बोला जाता है और किस टाइम के ये पोएट थे, डेट इनकी आपको याद करनी है कि ये जैसे 17th सेंचुरी में है, 18th में है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी क्रोनोलॉजी में आते हैं। तो अगर हम बात करें कैविलियर पोएट्स की, तो ये जो पोएट हैं ये 17th सेंचुरी के पोएट थे। केम फ्रॉम द क्लासेस ऑफ दैट सपोर्टेड चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट जो है उसको कैरोल बोलते हैं, इनकी जो लैंग्वेज थी उसमें इसको कैरोल बोलते हैं। जो ये लैटिन, आई थिंक लैटिन लैंग्वेज से ये आई है, तो उसमें उसको बोलते हैं कैरोल। तो चार्ल्स को इसलिए कैविलियर नाम पड़ा है इनका, क्योंकि ये चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे और उनके कोर्ट में काम करते थे ये, और जो सोल्जर वाली ड्रेस पहनते थे और पोएट्री लिखते थे। लोगों ने इनका मजाक उड़ाने के लिए ये टर्म दी है कैविलियर पोएट्स। ये सिविल वॉर के ड्यूरिंग की बात है, 1642 में सिविल वॉर हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है। और एज ए इनको मेंशन किया गया है सोल्जर और नाइट, ठीक है, लेकिन मजाक उड़ाने के लिए ये टर्म दी गई है, इंसल्ट के लिए। और जो भी अपोजिट थे चार्ल्स फर्स्ट के उनको बोलते हैं राउंड हेड, दे ऑल्सो नोन एज पार्लियामेंटेरियंस। अब अपोजिट को क्या बोलते हैं? राउंड हेड, और या पार्लियामेंटेरियन भी बोलते हैं इनको। इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ माय फेवरेट पोएट रॉबर्ट हैरिक। रॉबर्ट हैरिक है, बहुत अच्छी कोटेशन लिखी है, बहुत सारी इन्होंने। एक इनका पोएम का कलेक्शन है हेस्पेरिडस। हेस्पेरिडस में 1200 के आसपास पोएम है, लिरिकल पोएम, और इसको मैग्नम ओपस भी बोला जाता है। मैग्नम ओपस किसी भी राइटर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है, मास्टरपीस वर्क होता है, उसको बोलते हैं मैग्नम ओपस, ठीक है। इसमें ये 1200 के आसपास पोएम को पब्लिश किया गया है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम। और इससे कोटेशन आती है, गैदर्स ये रोज बर्ड्स व्हाइल ये मे, ऑल टाइम इज स्टिल फ्लाइंग and this the same flower that smiles today tomorrow shall be dying। अब इसमें भी कार्पेडियम की थीम यूज की गई है। जो भी आज ओल्ड टाइम जो है, मतलब जो टाइम है वो भागता चला जा रहा है, इसलिए आप जितना भी जी सकते हो प्रेजेंट में जियो, जितना प्लेजर ले सकते हो आज के दिन ही, मतलब प्रेजेंट में ही रह के आपको इमेजिन करना है। जो भी मतलब जीना है आपको वो प्रेजेंट में रहना है, ठीक है, प्रेजेंट में ही जीना है। ये थीम भी इसने यहाँ पे यूज की है, कार्पेडियम वाली। इसमें और पोएम है कोरियानास गोइंग ए मेइंग, विच वाज इंक्लूडेड द लाइन, इसमें लाइन है एंड टेक्स द हार्मलेस फॉली ऑफ द टाइम। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है रिचर्ड लवलेस। इनका एक वर्क और है टू डैफोडिल्स। ये पोएम है टू डैफोडिल्स, ये भी याद रखना, ये टाइटल सिर्फ। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें रिचर्ड लवलेस। रिचर्ड लवलेस वाज बोर्न इन 1617। इनकी पोएम है टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन। इसमें फेमस लाइन है, स्टोन वॉल्स डू नॉट प्रिजन मेक नोर आयरन बार्स ए केज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसमें पोएम से कोटेशन यूज की है, शार्लोट ब्रोंटे की एक नॉवल है वेलेट, उसमें 6th चैप्टर है, उसमें यहां से कोटेशन यूज की गई है। नेक्स्ट उसके बाद है, और भी काफी सारे लोगों ने यहां से कोटेशन यूज की है, जैसे कि एमिली ब्रोंटे ने पोएम लिखी है द प्रिजनर, उसमें भी यूज किया गया है इसके वर्क को। शार्लोट स्मिथ ने मार्चमोंट है, इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नेम है एल्थिया, यहां से इस लाइन से ये कैरेक्टर लिया गया है एल्थिया वाला। मार्गरेट एटवुड ने भी कोटेशन यूज की है, इनकी नॉवल है हगसीड। इसमें कैरेक्टर है फ्लिक्स इज ब्रिंगिंग एन मैरी इनटू फ्लेचर, ठीक है। ये भी मार्गरेट एटवुड ने जो कोटेशन है अपनी इसमें यूज की है हगसीड में, अपनी नॉवल में। और बस इतना याद कर लेना इसमें। उसके बाद है टू लकास्टा गोइंग टू द वॉर्स, ये भी पोएम है,
लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ टाइटल याद करना है। देन उसके बाद है जॉन सकलिंग, ये बहुत ही फेमस गैम्बलर था उस टाइम का। इन्होंने एक कार्ड गेम, ताश के जो पत्ते होते हैं, ताश जो होते हैं, उनका भी एक गेम इन्वेंट किया है। वो गेम है क्रिबेज। क्रिबेज गेम को किसने इन्वेंट किया है? जॉन सकलिंग ने। और इनकी पोएम है बैलेड अपॉन ए वेडिंग, एग्लोरा, द गोब्लिन्स, द सैड वन। सैड वन अनफिनिश्ड पोएम है। अनफिनिश्ड क्यों रही? क्योंकि उस टाइम पे सिविल वॉर शुरू हो गया था, सिविल वॉर की वजह से ये अनफिनिश्ड रह जाती है। नेक्स्ट इसमें अगला कैवेलियर पोएट है थॉमस कैरू। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिवाइन मिस्ट्रेस। अगला है फिर डिस्डेन रिटर्न। देन एलिजी अपॉन द डेथ ऑफ डीन ऑफ पॉल, डॉक्टर जॉन डन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे पूछ सकते हैं जॉन डन की डेथ पे किसने, इनमें से किसने एलिजी लिखी है? हो सकता है उसमें से एक जो पोएट का नाम आपको थॉमस कैरू मिले। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट आते हैं कैवेलियर पोएट में। उसके बाद है विलियम डी एविनेंट। विलियम डी एविनेंट ये इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट रहे हैं, और इनका वर्क है डिस्कोर्स अपॉन द गोंडी बर्ड। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ टाइटल याद करना है। और इसके बाद स्टार्ट होती है प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज, एज ऑफ सेंट्स, कॉमनवेल्थ पीरियड, फर्स्ट डेमोक्रेटिक एज, आयरन गवर्नमेंट, इतने सारे नाम है इसके। तो कैवेलियर पोएट्स को ही आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले थे। तो हमने इनको कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन अच्छे से आप इनका कीजिए। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्यूरिटन एज, एज ऑफ सेंट्स को, कॉमनवेल्थ पीरियड को, यानी कि 1649 से ये शुरू होती है, 1660 तक चलती है ये। इसमें ये चार्ल्स फर्स्ट को मार देते हैं इस टाइम पे। और ये पहली ऐसी एज थी जहां पे कोई भी किंग नहीं था, अनऑफिशियल एक लीडर था इनका, ओलिवर क्रोमवेल, जो लीड कर रहा था इस एज में। पहली डेमोक्रेसी इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस टाइम पे कोई भी किंग नहीं था। तो अगली वीडियो में हम प्यूरिटन एज को रिवाइज करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो भी बहुत सारी आपको इसी तरह की मिलते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।